भाई झाड़ू मुझे नहीं पता, उस झाड़ू से वार करने की कोशिश की, हाथापाई गुत्थम गुत्था हुए जो वीडियो में नजर आ रहा है। मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो मैंने देखी है। उसके बाद वो झाड़ू जंग बहादुर के हाथ में आ गई। सुंदर ने दो आदमियों के इनके हाथ पकड़ लिए, नरेश के और रामनिवास के, ऐसे ताकि ये कुछ ना कर सके। उसने उसको मारा पीटा और फिर झाड़ू उसी के हाथ में चली गई, तरसेम के हाथ में। तरसेम ने पहले रामनिवास को मारा झाड़ू से। उसके बाद जंग बहादुर पे 6 अटैक, वो झाड़ू से या डंडा जो भी था, वो 6 अटैक मैंने देखे कि उसने जंग बहादुर पे ऐसे किए कि जंग बहादुर बौखला गया, अभी क्या हो गया तेरे साथ। दुख और कष्ट जो हुआ वो इस बात का हुआ कि उस बैनर को, जिसपे दुर्गा माँ की तस्वीर थी, फोटो थी, और उस 2 बार उन्होंने पांव से उस बैनर को समेटने की कोशिश की। जूते पहनकर दरबार के अंदर तक वो सब पहने गए हुए थे। प्रिय पत्रकार बंधुओं, मामला शहरी है, धर्म का संबंध है। मंदिर है अपना दुर्गा मंदिर, पतराम नगर में स्थित है। इसका मामला काफी समय से विवादित है, तकरीबन 8-9 महीने से। जबकि ये मंदिर किसी की धरोहर नहीं है, ये सामाजिक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरा एक विजन है कि सन 75 से स्वामी मुक्तानंद जी महाराज यहाँ पे आज 50-51 साल से वो नरवाना के दुर्गा मंदिर में अपना सत्संग, सुंदरकांड के पाठ और आम जनता को आध्यात्मिक प्रवचन देते आए हैं। अब बात है झगड़े की, विवाद की। विवाद आज से 9 महीने पहले शुरू हुआ था। अभी ताजी बात यह है कि जन्माष्टमी है कल की 16 तारीख को, उससे संबंधित तैयारियों में मंदिर के प्रबंधक जो लोग हैं, जो मंदिर को काफी समय से संचालित करते आ रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे थे परसों दिनांक 13 तारीख को। उससे पहले दिन भी 12 तारीख को कुछ लोग, जिनमें जो वीडियो वायरल हुई है उसमें जो देखने से पता लगता है कि उसमें सुंदरलाल है, धर्मवीर बाता है और प्रदीप है, फ्रैन वाला, नरेंद्र अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक वाला, एक दीपक मित्तल, एक यश मित्तल, वो वहां पे, और एक तरसेम जो साउंड वाला कहता है, डीजे वाला कहता है। वहां वीडियो में हमें नजर आया कि उन्होंने मंदिर में आके प्लानिंग से पोस्टर फाड़े, फ्लैक्स लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे। 4 झटके तो प्रदीप ने दिए, भोपा कहते हैं जिसको। 5वां जो सबसे ऊपर था वो सीढ़ी लगा के तरसेम ने फाड़ा। फिर एक बहुत बड़ा बैनर, फ्लैक्स कह लो, बैनर कह लो, लगा हुआ था जिसपे दुर्गा माँ की तस्वीर भी थी, वो लटका हुआ था। प्रदीप ने ही उसको ऐसे पकड़ के फाड़ा और नीचे फेंका। सबसे दुख और कष्ट जो हुआ वो इस बात का हुआ कि उस बैनर को, जिसपे दुर्गा माँ की तस्वीर थी, फोटो थी, और उसको जूते पहन के अपने पैरों से समेटने की कोशिश की। एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार उन्होंने पांव से उस बैनर को समेटने की कोशिश की। जूते पहनकर दरबार के अंदर तक वो सब पहने गए हुए थे। तो जो परसों 13 तारीख को जब ये लोग बैठे थे कुछ, जिसमें वीडियो में मुझे पता लगता है कि नरेश है, धर्मवीर है और रामनिवास है, जब ये जंग बहादुर है, जब वो वहां बैठे थे तो वही ग्रुप फिर से दोबारा आ गया। तो वहां उन्होंने कहा, गाली गलौज करनी शुरू की, आप क्यों बैठे हैं, फलाना है। तो इन्होंने कहा, अभी तुमने बैनर क्यों फाड़े? तो कहने लगे, तुम तो बैनर की बात करते हो, हम तो तुम्हें फाड़ देंगे। तो इन्होंने कहा, भाई तुम तो ताकतवर हो, कुछ भी कर लो, कर सकते हो, तुम्हारे तो चलती बहुत है शहर में, बदमाशी बहुत है तुम्हारी, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने, किसने उठाई झाड़ू मुझे नहीं पता, उस झाड़ू से वार करने की कोशिश की, हाथापाई गुत्थम गुत्था हुए जो वीडियो में नजर आ रहा है। मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो मैंने देखी है। उसके बाद वो झाड़ू जंग बहादुर के हाथ में आ गई। सुंदर ने 2 आदमियों के इनके हाथ पकड़ लिए, नरेश के और रामनिवास के, ऐसे ताकि ये कुछ ना कर सके। उसने उसको मारा पीटा और फिर झाड़ू उसी के हाथ में चली गई, तरसेम के हाथ में। तरसेम ने पहले रामनिवास को मारा झाड़ू से। उसके बाद जंग बहादुर पे 6 अटैक, वो झाड़ू से या डंडा जो भी था, वो 6 अटैक मैंने देखे कि उसने जंग बहादुर पे ऐसे किए कि जंग बहादुर बौखला गया, अभी क्या हो गया तेरे साथ, अचानक से। तो जबकि ये शिकायत उसी दिन पुलिस चौकी में दे दी गई थी, 12 तारीख को भी दे दी थी और 13 तारीख को भी दे दी थी। 12 तारीख को जो दरखास्त दी गई उसमें तरसेम कुमार का नाम लिखा गया था कि इन्होंने बैनर पोस्टर फाड़े हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या आती है हमारी पुलिस की, प्रशासन की, जो हमारे शहर को संचालित करता है, वो एक तरफा कार्रवाई करता है। मुझे पता है कि 28 जनवरी 2025, कोई आज की बात नहीं कर रहा मैं, 8 महीने पहले हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट
इस चौकी में दी, डीएसपी साहब को दी, डीएसपी साहब ने एसएचओ साहब को मार्क की, एसएचओ से होते हुए यहाँ चौकी में आई। क्रिमिनल कंप्लेंट थी वो अंडर सेक्शन 467, 468, 471, 506, 120B आईपीसी की, दंडनीय है। उनके खिलाफ क्या है कि सारी की सारी कारगुजारी जो होती है, कलाकारी जो होती है, वो फर्जी कागजों के आधार पर फैब्रिकेट करके संस्था का इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उस संस्था के रजिस्ट्रेशन पे इन्होंने दुर्गा मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश की थी, जो कि वो साबित भी हो चुकी है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो फोर्ज थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक भी कोई काम नहीं किया उसके ऊपर। हमने 8 फरवरी को एसपी साहब को रिमाइंडर दिया, क्योंकि वो एक मैंडेटरी है, इस ये नहीं करेंगे तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में हमें एसपी साहब को कंप्लेंट देनी जरूरी है, एप्लीकेशन कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद हमने 25 मार्च को दी। उसके बाद हम 3 बार साहब से मिलके आए। जो पहले एसपी थे उनसे भी हम मिले, आज जो नए आए हुए हैं उनसे भी 2 बार मिले। उन्होंने बड़ा प्रयास किया यहाँ पे खुद फोन करके, लेकिन यहाँ पे इतनी ढिलाई है ना, कोई समझता ही नहीं, इमीडिएट ऑफिसर को नहीं समझता कोई। उनके कहने के बावजूद भी आज तक उस एप्लीकेशन पर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई रिपोर्ट, हम ये कहते हैं या तो उसको खारिज कर दिया जाए, या उसको कैंसिलेशन के लिए भेज दिया जाए, या उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी जाए। आखिर क्यों नहीं? अब ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई का जहां भी हमारे पास लीगल रेमेडी होंगी हम वो अडॉप्ट करेंगे। उनकी दरखास्त हमारे वो नहीं आया, हाँ है, वो नहीं आया, उनकी दरखास्त है। अब आ रही है 40 आदमी। आज का जो वाका है, आज हमें फोन करके जंग बहादुर के पास फोन गया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है और थाने में आइए। हम यहाँ 12:30 बजे से बैठे, लेकिन दूसरी पार्टी यहाँ है ही नहीं, वो आई नहीं रही। हम इन 50 आदमियों को यहाँ बुला के इस गर्मी में, आजादी का दिन जहां हर आदमी आजादी के उत्सव को हर्षोल्लास से मनाने की कोशिश कर रहा है, और हमें आजादी के दिन इतनी भी आजादी नहीं है कि हम अपने घर पे बैठ के झंडा फहरा लें या टीवी पे बैठ के प्रोग्राम देख लें, दिल्ली में मोदी जी झंडा फहरा रहे हैं उनका भाषण सुन लें। हमें तो इतनी भी आजादी नहीं है, हमें तो आज थाने में बुला लिया।